अगर आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ को सच में समझना चाहते हो तो यह चैनल आपके लिए है। हमारे चैनल पर आपको इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, वेल्थ बिल्डिंग से जुड़े सवालों के आसान और स्पष्ट जवाब मिलेंगे। हमारा मानना है कि सही जानकारी और समझ के साथ लिया गया फैसला आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं आज के सवाल की। मार्केट गिरने पर स्मार्ट इन्वेस्टर खुश क्यों होती है? इसका जवाब एकदम आसान भाषा में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसके अंदर कई और सवाल छुपे हुए हैं और उन सभी सवालों को भी गहराई से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। मार्केट गिर रहा है, लोग पैनिक में बेच रहे हैं, लेकिन इसी समय कुछ लोग खुश होते हैं। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई डर, बस एक हल्की सी स्माइल। सवाल यह है कि मार्केट क्रैश में कोई खुश कैसे हो सकता है? जब मार्केट गिरता है तो असली गेम शुरू होता है। यही 90% लोग क्या करती हैं, वो बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करती है, हर मिनट में प्राइस देखती है। जैसे ही लॉस दिखता है तो उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, फिर डर में आकर वो जल्दी जल्दी डिसीजन लेती है और बिना सोचे समझे सेल कर देती है। उन्हें लगता है बस अब और नीचे जाएगा, लेकिन सच ये है कि वो मार्केट से नहीं, अपने इमोशनल से हार रही होती है। अब दूसरी तरफ देखो, वो 10% लोग वो हर गिरावट पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि शांत रहकर ऑब्जर्व करती है। वो वेट करती है क्योंकि उन्हें पता है कि सही मौके जल्दी नहीं आते। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो पहले से बना हुआ अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है। ना उन्हें पैनिक होता है, ना वो भीड़ को फॉलो करती है। उनके लिए गिरता हुआ मार्केट डर नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी होता है। यही छोटा सा फर्क रिएक्शन और प्लानिंग के बीच का लंबे समय में बहुत बड़ा रिजल्ट देता है, क्योंकि मार्केट में पैसा स्पीड से नहीं, सही माइंडसेट से बनता है, और यही माइंडसेट आखिर में वेल्थ क्रिएट करता है। अब बात करते हैं असली माइंडसेट शिफ्ट की। स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसे आम लोग देखते हैं। जहां बाकी लोग गिरावट में डर देखते हैं, वहीं ये लोग मौका देखते हैं। उनके लिए मार्केट गिरना मतलब डिस्काउंट। जरा सोचो, जब किसी मॉल में सेल लगी होती है तो क्या आप डर कर भागती हैं या खुश होकर अच्छी चीज़ें सस्ते में खरीदती है? ज़्यादातर लोग खुश होती है क्योंकि उन्हें वही चीज़ कम कीमत पर मिल रही होती है। अब यही लॉजिक मार्केट में भी लागू होता है। जब मार्केट गिरता है तो कई क्वालिटी एसेट्स अपने असली वैल्यू से कम कीमत पर मिलती है, लेकिन फ़र्क यहाँ आता है, आम लोग प्राइस देखकर डर जाती है और स्मार्ट लोग वैल्यू देखकर डिसीजन लेती है। स्मार्ट इन्वेस्टर जानते हैं कि अच्छी कंपनियां एक दिन में खराब नहीं होती। अगर बिजनेस मजबूत है तो गिरती हुई कीमत एक मौका बन सकती है। इसीलिए वो बिना जल्दबाजी के धीरे धीरे एक्युमुलेट करते हैं। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस एक क्लियर प्लान के साथ आगे बढ़ती है। उनका फोकस शॉर्ट टर्म मूवमेंट पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है। और यही वजह है कि जहाँ ज़्यादातर लोग डर में गलती करती हैं, और वहीं ये लोग वही समय अपने फ्यूचर वेल्थ बनाने में लगाती है। और यही माइंडसेट शिफ्ट एक आम इंसान को स्मार्ट इन्वेस्टर बना देता है। अगर आप आज का मार्केट यानी 2026 का सीन ध्यान से देखो तो आपको एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी। सबसे पहले वॉलेटिलिटी हाई है। मार्केट अब पहले जैसा स्टेबल नहीं रहा, मूव्स बहुत फास्ट है, कभी अचानक ऊपर तो कभी अचानक नीचे, और यही स्पीड लोगों को कंफ्यूज कर रही है। दूसरी चीज़, सिलेक्टिव गिरावट। पूरे मार्केट में गिरावट नहीं है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसी हैं जो 40-50% गिर चुकी हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब हेडलाइन में नहीं दिखता। लोग इंडेक्स देखकर सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तीसरी चीज़, फियर और कन्फ्यूजन। रिटेल इन्वेस्टर आज सबसे ज़्यादा अनश्योर हैं। क्या बाय करें, क्या होल्ड करें, या सब कुछ सेल कर दें? हर तरफ अलग अलग राय, हर कोई अलग अलग सलाह दे रहा है, और यही ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों को और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात समझो, यही एनवायरनमेंट स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए मौका बनता है। जहाँ ज़्यादातर लोग डर और कंफ्यूजन में फंसे होते हैं, वहीं कुछ लोग शांत रहकर सही मौके ढूंढ रहे होती हैं। वो भीड़ के साथ नहीं चलते, वो डेटा, वैल्यू और प्लान के साथ चलती है। इसीलिए याद रखो, मार्केट का सोच जितना ज़्यादा होगा, अवसर उतने ही गहरे छिपे होंगे, और जो इन मौक़ों को पहचान लेता है वही आगे चलकर असली वेल्थ बनाता है। अब आते हैं सबसे पहले और सबसे पावरफुल कारण पर, लोअर एंट्री प्राइस। सिंपल लॉजिक समझो, आपका प्रॉफिट काफ़ी हद तक आपके एंट्री प्राइस पर डिपेंड करता है।
अगर आप किसी स्टॉक को बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पर बाय करते हो तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाता है। मतलब थोड़ी सी गिरावट भी आपको लॉस में डाल सकती है और फिर वही होता है डर, पैनिक और गलत डिसीजन। लेकिन अब दूसरी साइड देखो, जब मार्केट में गिरावट आती है तो वही स्टॉक आपको पहले से कम कीमत पर मिलने लगता है। मतलब आपकी एंट्री बेहतर हो जाती है और यही छोटी सी चीज़ लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क बनाती है। क्योंकि जब आप लो प्राइस पर एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है और आपका फ्यूचर रिटर्न पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी कम पैसे में ज़्यादा ग्रोथ का मौका। स्मार्ट इन्वेस्टर इसी चीज़ को समझते हैं। वो हाई प्राइस पर भागते नहीं हैं बल्कि पेशेंस रखती हैं और जब मार्केट उन्हें मौका देता है तो वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करती है। इसलिए याद रखो, मार्केट में असली पैसा सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं बनता बल्कि सही प्राइस पर एंट्री लेने से बनता है। और गिरता हुआ मार्केट आपको वही मौका देता है, बेहतर एंट्री, कम रिस्क और ज़्यादा रिवॉर्ड। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की, लेस कंपटीशन। जब बुल मार्केट चलता है तो माहौल बिल्कुल अलग होता है। हर कोई बाय करना चाहता है, हर जगह एक्साइटमेंट होती है और कंपटीशन बहुत हाई होता है। दोस्त, फैमिली, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही बात, ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक भाग रहा है। इस माहौल में क्या होता है, लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे हाई प्राइस पर एंट्री ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। लेकिन अब सीन बदल जाता है। जब मार्केट क्रैश होता है वही लोग जो कल एक्साइटमेंट थे आज डर में आ जाती है। सेलर्स की संख्या बढ़ जाती है और बायर्स की संख्या कम हो जाती है, यानी मार्केट में कंपटीशन अचानक कम हो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां स्मार्ट इन्वेस्टर एक्टिव होती है। जब भीड़ भाग रही होती है वो शांत रहकर मौके ढूंढ रही होती है। जब लोग पैनिक सेलिंग कर रही होती है वो धीरे धीरे बाय कर रही होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कम कंपटीशन का मतलब है बेहतर प्राइस पर एंट्री का मौका। कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस क्लियर माइंडसेट और सही डिसीजन। इसलिए याद रखो, बुल मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं होता लेकिन सही प्राइस पर बनाना मुश्किल होता है। और क्रैश में जहां ज़्यादातर लोग डरते हैं वहीं लेस कंपटीशन स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। स्मार्ट इन्वेस्टर हर दिन के हिसाब से नहीं सोचते, वो हर छोटे मूव पर रिएक्ट नहीं करते, वो सालों में सोचती हैं। उनका फोकस डेली प्राइस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है। जहां ज़्यादातर लोग आज का प्रॉफिट देख रहे होती हैं वहीं स्मार्ट इन्वेस्टर 5-10 साल देख रही होती है। उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, आज की गिरावट कल का बड़ा रिटर्न बन सकती है। मार्केट का नेचर ऐसा ही होता है, शॉर्ट टर्म में अप डाउन, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसलिए जब मार्केट गिरता है वो पैनिक नहीं करते, वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करती हैं। वो सोचते हैं कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगी। अगर जवाब हाँ है तो गिरती हुई कीमत उन्हें डराती नहीं बल्कि मौका देती है। वो अपने गोल्स याद रखती है, अपने प्लान पर टिके रहती है और सबसे ज़रूरी, वो टाइम को अपना सबसे बड़ा एडवांटेज बनाती है। क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने सही चीज़ को लंबे समय तक होल्ड किया है। इसलिए याद रखो, डेली सोचने वाले डेली इमोशनल में फंस जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले लोग इमोशनल से ऊपर उठकर असली वेल्थ बनाती है। और यही फर्क आखिर में बड़ा रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, स्मार्ट इन्वेस्टर हर गिरावट में खुश नहीं होते। वो हर गिरते हुए स्टॉक को देखकर तुरंत बाय नहीं करते, वो ब्लाइंडली फैसले नहीं लेते। यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि प्राइस गिर गया मतलब सस्ता है, लेकिन सच्चाई क्या है, हर सस्ता दिखने वाला स्टॉक वास्तव में अच्छा नहीं होता। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हर डिसीजन से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें चेक करते हैं। क्या कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, क्या उसकी फाइनेंशियल हेल्दी है, क्या गिरावट सिर्फ टेम्परेरी है या कोई बड़ी समस्या, क्या मौजूदा वैल्यूएशन वाकई अट्रैक्टिव है। वो सिर्फ प्राइस नहीं देखते, वो पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करती हैं। अगर उन्हें लगता है कंपनी मजबूत है और गिरावट सिर्फ शॉर्ट टर्म है, तभी वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करती है। और अगर उन्हें कोई रिस्क दिखता है तो वो इंतज़ार करती हैं, क्योंकि उनके लिए हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है, सही मौके का इंतज़ार करना ज़्यादा जरूरी है। यही डिसिप्लिन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। इसीलिए याद रखो, सिर्फ गिरावट देखकर खुश होना स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं है, बल्कि सही एनालिसिस के बाद कॉन्फिडेंस के साथ कदम उठाना ही सही गेम है। और यही सोच लॉन्ग टर्म में स्टेबल और सस्टेनेबल वेल्थ बनाती है। मार्केट में पैसा तेजी में नहीं, गिरावट में बनाया जाता है। जब सब कुछ ऊपर जा रहा होता है तो हर कोई प्रॉफिट में दिखता है, लेकिन असली गेम वहाँ नहीं होता।
असली गेम तब होता है जब मार्केट नीचे होता है और लोग पैनिक में फैसले लेते हैं। वहाँ स्मार्ट इन्वेस्टर शांत रहकर मौके बनाती है, वो डर में नहीं डिस्काउंट में सोचती है। इसीलिए याद रखो, तेजी सिर्फ दिखाती है पैसा, लेकिन गिरावट वास्तव में वेल्थ बनाती है। याद रखो, मार्केट का गिरना प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम है बिना तैयारी के होना। जब आपके पास क्लियर माइंडसेट नहीं होता और कोई ठोस स्ट्रेटजी नहीं होती, तो हर छोटी गिरावट भी आपको बड़ा डर लगने लगती है। फिर आप इमोशनल में आकर गलत डिसीजन लेने लगते हो। लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर है और आपकी स्ट्रेटजी पहले से रेडी है, तो वही गिरावट आपके लिए बड़ा मौका बन सकती है। आप घबराते नहीं, आप सोच समझकर कदम उठाते हो। आप पैनिक नहीं करते, आप प्लान को फॉलो करते हो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। आज गिरावट है तो कल ग्रोथ भी आएगी। इसलिए खुद को तैयार करो, सीखते रहो और अपने डिसीजन को मजबूत बनाओ, क्योंकि वही लोग आगे बढ़ते हैं जो मुश्किल समय में भी शांत रहकर सही फैसले लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रियल मार्केटिंग साइकोलॉजी वाले वीडियो बनाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि मार्केट में डरना नहीं बल्कि उसे सही तरीके से समझना कैसी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।